दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसे स्कूल में क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। वो बाकी बच्चों की तरह उस जगह से पानी नहीं पी सकता था जहाँ से बाकी बच्चे पानी पीते थे। वही बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान निर्माता और स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बना। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने अपने कामों से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। आज इस वीडियो में हम उनके संघर्ष भरे जीवन की चर्चा करेंगे। शुरुआती जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर के पिता महार जाति के थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। अंबेडकर के पिता सेना में सूबेदार थे, इसलिए अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि उस समय नीची जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब अंबेडकर स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। उन्हें क्लास के बाहर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। वो सुबह अपनी बोरी लेकर आते, क्लास के बाहर गेट पर बिछाते और पढ़ने बैठ जाते। उनकी बोरी को स्कूल का चपरासी तक नहीं छूता था। उन्हें प्यास लगने पर पानी भी नहीं मिल पाता था। वो उस कुएं या मटके से पानी नहीं पी सकते थे जिससे बाकी बच्चे पीते थे। ऐसा माना जाता था कि उनके छूने से वह पानी दूषित हो जाएगा, इसलिए उन्हें स्कूल का चपरासी पानी पिलाता था। लेकिन मान लो अगर किसी दिन वो चपरासी स्कूल ना आए तो उन्हें पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। बचपन में उनकी बहन को ही उनके बाल काटने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी नाई उस समय दलितों के बाल काटने को तैयार नहीं होता था। लोगों को उस समय ऐसा लगता था कि अगर दलित उन्हें छुएंगे या फिर उनकी परछाई भी उन पर पड़ जाएगी तो वो लोग दूषित हो जाएंगे। एक बार वो और उनके भाई अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे। जब वो स्टेशन पर गाड़ी से नीचे उतरे तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने साफ़ सुथरे और बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। यह देखकर जब स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि वो लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, जब उन्होंने स्टेशन मास्टर को अपनी जाति के बारे में बताया तो वह 5 कदम पीछे हट गया। इसके बाद वो लोग आगे जाने के लिए तांगा ढूंढने लगे। एक तांगे वाले ने उन्हें अपने तांगे पर बिठाया, लेकिन जब उसे उनकी जाति के बारे में पता लगा तो उसने उन्हें मारकर नीचे उतार दिया। पर कुछ समय के बाद वह उन्हें दोगुने किराए पर ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि यह तांगा वो लोग खुद चलाएंगे और वह नीचे पैदल चलेगा। इन सब घटनाओं ने भीमराव पर गहरा असर डाला और उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर वो इतनी साफ़ सफाई से रहते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कोई उनसे कैसे पोल्यूट हो सकता है। जब वह अपनी बहन से इसके बारे में पूछते थे तो उनकी बहन हमेशा यही कहते थे कि हमेशा से ऐसा ही चला आ रहा है। तो वो कहते थे कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। ये तो हमने बात की उनके जीवन के कुछ शुरुआती अनुभवों की। अब हम बात करेंगे कि वो पढ़ाई में कैसे थे। भीमराव बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके टीचर अक्सर उनकी तारीफ़ किया करते थे। उनकी पढ़ाई में लगन देखते हुए उनके पिता ने उनका एडमिशन बॉम्बे के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एल्फिंस्टन हाई स्कूल में करवा दिया। लेकिन बॉम्बे में उन्हें एक छोटे से कमरे में पूरे परिवार के साथ रहना पड़ता था। जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर बहुत शोर शराबा हुआ करता था। जब स्कूल की छुट्टी होती तो वो घर आकर सो जाते थे और उनके पिता रात को 2 बजे उन्हें उठाते थे। उसी समय उठकर वो स्कूल का होमवर्क करते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। इतने बड़े स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी उनसे गैरों जैसा व्यवहार किया जाता था। एक दिन की बात है जब क्लास में उनके टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर सम सोल्व करने के लिए बुलाया तो यह सुनकर सारी क्लास खड़ी हो गई और ब्लैक बोर्ड की तरफ भागी, क्योंकि
सभी बच्चों के लंच बॉक्सेस ब्लैक बोर्ड के पीछे पड़े हुए थे। उनका कहना था कि कहीं भीमराव के छूने से उनका खाना पोल्यूट ना हो जाए। वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन उस समय दलितों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए कोई भी उन्हें संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार ना हुआ। 1907 में उन्होंने 10th क्लास पास कर ली। उस समय बाल विवाह प्रचलित था। इसी साल उनकी शादी रमाबाई से करवा दी गई। इसके बाद भी भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास की। क्योंकि भीमराव पढ़ने में बहुत होशियार थे, इसलिए बड़ौदा के महाराज सायाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी और यह शर्त रखी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके यहाँ आकर अपनी सेवा देंगे। वह अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए यूएसए चले गए और 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में एमए की और अगले साल ही अपनी पीएचडी की थीसिस भी कंप्लीट कर ली। इसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए 1917 में इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्हें भारत वापस आना पड़ता है। शर्त के मुताबिक उन्हें बड़ौदा के लिए काम करना पड़ता है। उन्हें बड़ौदा सिविल सर्विसेज में शानदार जॉब मिल जाती है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अब भी उनसे गैरों जैसा व्यवहार किया जाता है। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने पर भी वहाँ का पियोन तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। वो फाइल लाता था और उनके हाथ में देने की जगह टेबल पर पटक देता था। भीमराव जी को बड़ौदा में रहने के लिए कई होटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कोई भी होटल उन्हें कमरा देने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में उन्हें एक पारसी गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है, लेकिन वहाँ रहने के लिए उन्हें अपना नाम बदलना पड़ता है और अपनी जाति भी छुपानी पड़ती है। एक दिन सुबह जब वह ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो लोगों की एक भीड़ उन्हें मारने के लिए घेर लेती है और उन पर यह आरोप लगाती है कि उन्होंने गेस्ट हाउस को पोल्यूट कर दिया है और वो धमकी देती है कि अगर वह रात तक कमरा खाली नहीं करेंगे तो उनके लिए अच्छा ना होगा। इसके बाद वह नौकरी मिलने के महज 12 दिन बाद ही बॉम्बे वापस आ जाते हैं। 1918 में वो बॉम्बे के एक कॉलेज में लेक्चरर बन जाते हैं। इसी समय उन्होंने मूक नायक नामक एक मराठी न्यूज़पेपर की शुरुआत की और लोगों तक दलितों की आवाज़ पहुंचाने के लिए कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की और कई कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज भी की। 1920 में वो अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर इंग्लैंड चले जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। 1922 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की और 1923 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने वाले वो पहले इंडियन थे। डॉक्टर भीमराव के पास टोटल 32 डिग्रियां थी और वो 9 भाषा के जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 8 साल की पढ़ाई महज 2 साल और 3 महीने में ही पूरी कर ली थी। इतना पढ़ने के बाद अगर वो चाहते तो आराम से लंदन में सेटल हो सकते थे और अपनी बाकी बची लाइफ आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके भारत आकर अपने दलित भाइयों के अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था स्थापित की और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उस समय अछूत माने जाने वाले दलितों में पढ़ाई का प्रचार करना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना था। इसके बाद चाहे 1927 में महार सत्याग्रह हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना हो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दलितों के राइट्स को इंश्योर करना हो, भीमराव जी ने अपना सारा जीवन दलितों के उद्धार के लिए काम करने में गुजार दिया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव जी सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, उन्होंने हर उस इंसान की आवाज़ को उठाया जिसे उस समय दबाया जाता था। उन्होंने दलितों से ज़्यादा उस समय वुमेन राइट्स की बात की।
उनका कहना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अंत में हमें उनसे यही सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, परेशानी आए, लेकिन हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।